हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज की सेशन में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा हल करेंगे। तो साथ ही आज सुबह में ही पहला प्रैक्टिस सेट हमने हल किया, तो आज शाम को एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा हल करने जा रहे हैं, जो कि टॉप लेवल के 20 क्वेश्चन होंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 20 प्रश्न में से 14 प्रश्न होने वाले हैं। इस बार भाई हम लोग को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में 30 में से 30 का टारगेट लेकर चलना है। यदि आपने ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई किया होगा, सिलेबस देखा होगा, तो रीजनिंग के सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ ही आज 28 फरवरी है, कल लास्ट डेट होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 का फॉर्म भरने के लिए। तो कल तक आपके पास समय है। जितने भाई अभी तक ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो अभी भी उनके पास समय है, जाके फॉर्म भर सकते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरे को हल करते हैं। यदि साथ ही आपने ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरा होगा, सिलेबस देखा और पिछले वर्ष का कट ऑफ देखा होगा, तो कई जोन का साथी मतलब कि 53-54 पे हो गया था और काफ़ी राज्य का 60 प्लस मांग रहा था। लेकिन इस बार भाई जो ना, वो हर जोन का कट ऑफ हाई जाने वाला है, क्योंकि भाई स्टूडेंट ही बढ़ चुके हैं और वो सारे अपने आप को प्रिपेयर भी कर चुके हैं। उनको पता है कि कहाँ से सवाल आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए टीसीएस कंपनी कराएगी, ये तो मालूम है। टीसीएस में जीके जीएस में यदि आप बात करेंगे तो साथ ही सबसे अधिक स्टैटिक जीके का सवाल पूछेगा। रीजनिंग तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है, जो सिलेबस में है उसी से टॉपिक से उठाएगा सवाल। मैथ में भी कोई बदलाव नहीं आएगा और साइंस में भी कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ओके दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। कंपटीशन इस बार हाई लेवल की जाने वाली है। ओके, आप किसी भी जोन में फॉर्म अप्लाई किए, जो जोन आप देखे होंगे कम है वो भी साथ ही हाई जाएगा, जो अगले बार हाई गया तो वो भी और ऊपर हाई जाने वाला है। एक बात याद रखिए आप लोग। तो चलिए दोस्त, आज के टॉप लेवल के 20 क्वेश्चन हल करते हैं और देखिएगा कि आप सभी का क्या 20 प्रश्न में 14 प्रश्न सही हो पा रहे। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्त, तो डेली क्लास सुबह 8 बजे चलती है और एक 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं, तो सभी बताएंगे। तो देखिए दोस्त, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जैसे कप का संबंध ग्लास से है, तो केतली का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। श्रृंखला में लुप्त पद का ज्ञात करना है। कप का संबंध ग्लास से दिया है, तो केतली का संबंध किससे हो जाएगा। तो भाई कप और ग्लास क्या है, एक दूसरे के पात्र हैं, जिसका उपयोग मतलब किसी चीज़ यानी पेय पदार्थ की पीने हेतु हम लोग किया जाता है। ओके, कप गिलास में। तो बिल्कुल साथ ही ठीक इसी प्रकार जो ये केतली है ना भाई, इसमें केतली और जो कोल्ड्रान है, ये कोल्ड्रान है एक साथ ही ढक्कन और इन्हें मतलब कि डल वाले उपकरण होते हैं। जैसे आप देखेंगे केतली है तो उसके ऊपर देखेंगे आप ढक्कन होता है, तो एक प्रकार का कोल्ड्रान होता है दोस्त। तो क्या हो जाएगा, हैंडल वाले उपकरण होते हैं ये। तो केतली के संबंध किससे हो जाएगा, कोल्ड्रान को हो जाएगा। तो पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जिस प्रकार दूसरे पद का संबंध पहले पद से है, ठीक उसी प्रकार तीसरे पद का संबंध किससे है। आशावादी का संबंध निराशावादी से, तो सफलता का संबंध किससे हो जाएगा। सवाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए, जिस प्रकार दूसरे पद का संबंध पहले पद से यानी निराशावादी का साथ ही आशावादी से है, उसी प्रकार आपको तीसरे पद का संबंध बताना है कि कौन से हो जाएगा। असफलता, प्रेरणा, कठिन परिश्रम या अग्रणी। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो निराशावादी आशावादी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो इसी प्रकार दोस्त सफलता के विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, असफलता हो जाएगा ना। तो सेकंड का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। जैसा पैटर्न पे साथ ही सवाल आता है ग्रुप डी की एग्जाम में, बिल्कुल सेम पैटर्न हम लोग सवालों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए 14, 24, 40, 53, 66, 79 और 92, ये प्रश्नवाची चिन्ह किया वो कितना आंसर आएगा, बताइए दोस्त। 14 दिया है, 27 दिया है, 40 दिया है, 53 दिया है, 66 दिया है, 79 दिया है, 92 दिया है। तो इस प्रश्नवाची के चिन्ह की जगह पर कितना आंसर आएगा, बताएंगे सभी साथी। तो सीरीज बढ़ रही साथी, यानी कुछ न कुछ ऐड किया है। देखिए 14 से 27 किया, यानी 14 में दोस्त
प्लस 13 को ऐड किया है। फिर देखिए 27 से 40 किया है, यानी इसमें फिर से एक बार 13 को ऐड किया। फिर देखिए 40 से 53, इसमें फिर से एक बार प्लस 13 को ऐड किया। फिर देखिए 53 से 66 किया है, इसमें फिर भाई एक बार प्लस 13 किया है। फिर देखिए 66 से 79 किया है, यानी इसमें भी प्लस 13 किया। 79 से 92, इसमें भी प्लस 13। यानी दोस्त सीरीज में प्लस 13 करके सीरीज को आगे बढ़ा रहा है। तो लास्ट में देखिए 92 है, 92 में यदि आप प्लस 2 को प्लस 13 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 325 और 1910, यानी 105 आएगा दोस्त। 92 प्लस 13 105 होगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी परस्पर बदल दिया जाए तो ये समीकरण का मान क्या होगा। तो साथ ही प्रश्न बोल रहा है कि आपको प्लस की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह प्लस रखना है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई रखना है, तब उसके बाद साथ ही समीकरण को हल करना है। आपका क्या आंसर आएगा। सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए, और गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए, तब आंसर क्या आएगा जो समीकरण हमने आपको दिया है। चलिए दोस्त रखते हैं। देखिए ये समीकरण आपका है 120। 120 के बाद देखिए गुणा है, गुणा का हम किस में बदलना है भाई, भाग में बदलना है। तो गुणा की जगह आप भाग रख दीजिए, 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए दोस्त यहाँ पे भाग है, भाग को साथ ही गुणा में चेंज करना है, 2 हो जाएगा। 2 के बाद देखिए माइनस है, माइनस को भाई प्लस में चेंज करना है, तो माइनस जगह हमने प्लस रख दिया, प्लस 8 हो जाएगा। 8 के बाद देखिए प्लस है, यहाँ पे 8 की प्लस की जगह भाई माइनस रख देंगे, तो -10 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको हल कर दीजिए। कैसे हल करेंगे, बॉडमस के नियम लगा दीजिए। देखिए 4 का भाग 120 में देंगे तो 30 आएगा। 30 × 2 + 8 - 10, यही है। अब देखिए डिवाइड खत्म, मल्टीप्लाई एक बार ही आ गया। 30 दूनी 60 + 8 - 10, 60 + 8 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 58 हो गया। जब साथ ही हमने प्लस और माइनस को परस्पर बदला और गुणा और भाग को परस्पर बदला, तब हमारा आंसर कितना हुआ, 58 गया, जो कि ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा। तो दोस्त 4 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 गणितीय संकारकों को परस्पर बदला जाना चाहिए। भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी इजी भी सवाल होता है ये। जैसे क्या दिया है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 गणितीय संकरणों को परस्पर बदला जाना चाहिए। 2 गणितीय मतलब ये जो साइन है दोस्त, देखिए डिवाइड और माइनस, प्लस और गुणा, आपका माइनस और प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी आपको दोस्त पहला ऑप्शन उठाना है, इस समीकरण में रखना है। यानी जैसे डिवाइड और माइनस है ना, तो डिवाइड और माइनस को आपस में चेंज करना पड़ेगा। डिवाइड जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड, उसके बाद ही साथ ही आप लोग हल करेंगे। आपका एक आंसर आना चाहिए। इक्वल देखिए 1 है ना, तो इसको आंसर आना चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, 2 गणितीय संकारों को आपस में बदलते हैं। जैसे देखिए 18 × 6 है, 6 के बाद देखिए आपका प्लस है, प्लस के बाद 12 है, 12 के बाद देखिए दोस्त यहाँ पे समीकरण में माइनस है, तो माइनस को भाई आप किस में चेंज करेंगे, डिवाइड में, क्योंकि पहला ऑप्शन उठाए आप डिवाइड और माइनस, तो माइनस की डिवाइड, डिवाइड जगह माइनस रखना पड़ेगा, तभी इस प्रश्न को हल करेंगे। फिर यहाँ पे 2 है बराबर आपका दोस्त 1 है ना। अब हल कीजिए, देखिए 2 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 18 × 6 = 108, 108 प्लस साथ ही 6 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। लेकिन भाई हमें तो एक आंसर आना है, LHS बराबर RHS होना चाहिए। ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं मैच किया जब हमने डिवाइड और सब्ट्रैक्शन को आपस में चेंज किया तो। ओके दोस्त, और ऑप्शन बी को उठाते हैं, प्लस और गुणा को आपस में चेंज करते हैं। देखिए दोस्त 18 के बाद देखिए स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई गुणा का साइन है, तो इसमें भाई प्लस को चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन बी उठाया हमने। 6 है, 6 के बाद देखिए प्लस है, तो गुणा को चेंज कर दीजिए भाई, 12 हो जाएगा। 12 - 7 / 2, यही है दोस्त। अब देखिए 18 + 6 × 12 - 7 / 2, 2 का डिवाइड 7 में नहीं जाएगा, तो इसको बटे में कर दीजिए, है ना दोस्त। अब देखिए डिवाइड अब करना पड़ेगा तब पर भी साथी, 18 + 6 × 12 है। जब साथी हम इसको 2 का भाग 7 में देंगे तो कितना आपका आएगा, 2 × 6 = 3.5 आएगा। लेकिन साथी हमें तो केवल एक ही आंसर लाना है। क्या आप इतना हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा, नहीं आएगा। यानी दोस्त ऑप्शन बी भी हमारा मैच नहीं करा है।
5 का ऑप्शन साथी ए और बी दोनों मैच नहीं किया। अब ऑप्शन सी को चेंज करेंगे। हमें साथी एक आंसर लाना है इस समीकरण को आपस में बदल कर, माइनस और देखिए यहाँ पे एडिशन दिया है आपस में चेंज करने के लिए। 18 इंटू 6 यहाँ पे प्लस है तो माइनस चेंज कीजिए। 12 के बाद देखिए माइनस तो प्लस में चेंज कीजिए। 7/2 बराबर 1। फिर देखिए 18 इंटू 6 माइनस 12 प्लस यहाँ पे देखिए 2 का भाग 7 में देना 3.5। 18 छक्का 108 है, माइनस 12 प्लस 3.5 है। देखिए प्लस 108 और 3.5 कितना हो जाएगा 111.5 माइनस 12। तो साथ ही ये भी आपका नहीं मैच करेगा क्योंकि आंसर एक ही लाना है। अब साथ ही ऑप्शन डी हो सकता है इस बार, देखिए क्योंकि लास्ट ऑप्शन बचा है। गुणा और डिवाइड को आपस में चेंज करना है। देखिए 18 बाद गुणा है तो गुणा को भाई डिवाइड में चेंज कीजिए। 6 प्लस 12 माइनस 7 के बाद देखिए डिवाइड है तो इसको गुणा में चेंज कीजिए। 2 बराबर 1। अब देखिए 6 का भाग 18 में करेंगे 3 आएगा, प्लस 12 माइनस 7 इंटू 2 14 बराबर 1। देखिए यहाँ पे फिर 3 और 12 कितना हो जाएगा दोस्त 15। 15 में से 14 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन साथी डी रखने पर LHS बराबर RHS हुआ। ऐसे आप लोग एक एक प्रश्न को हल करेंगे दोस्त। ओके, तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपने समझ गया होगा। तो इसी बात पे साथी चैनल पे नए तो अपने दोस्तों में शेयर 1 मिनट निकाल के कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन आप लोग जरूर कीजिएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए साथी, यदि संख्या 5317846 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले आपको एक नया संख्या बनाने की जरूरत है। प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है। विषम अंक कौन होती है, जो संख्या 2 से साथी न कटे, उसमें विषम अंक में 2 जोड़ना है। फिर उसका प्रत्येक सम अंक में यानी जो 2 से विभाज्य हो साथी उसमें से 1 घटाया जाता है। जो नया संख्या बनेगा उसमें साथी आपको बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरे का जोड़ बताना है, योग बताना है। चलिए देखिए नंबर कितना है, पहले नंबर लिख लेते हैं दोस्त। 5317, उसके बाद 846। अब देखिए सबसे पहले देखिए प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है। विषम अंक देखिए प्लस आपका 2 5 क्या है विषम अंक है तो इसमें 2 जोड़ना है। 3 कैसा अंक नंबर है, वो संख्या होती है विषम अंक होती है, 1 विषम होता है। 7 कैसा संख्या है विषम संख्या तो 2 जोड़ना है। अब देखिए और साथ ही 8 है 4 और 6 ये सभी क्या सम संख्या है। तो सम संख्या में देखिए प्रश्न में सम अंक से 1 घटाया जाता है, यानी दोस्त आपको सम अंक से 1 घटाना है, यानी 8 4 6 ये सभी क्या है सम संख्या है। अब देखिए नया संख्या, जब इसको हम नया संख्या बनाएंगे तो देखिए 5 2 7 3 2 5 2 1 3 7 2 9 ये क्या हो गया विषम अंक से 2 जोड़ना था। अब देखिए सम संख्या से 1 घटाना है तो 8 में से घटा दीजिए 7, 4 में से घटा दीजिए 3, 6 में से घटा दीजिए दोस्त 5। अब देखिए हमारे पास ये नया संख्या प्राप्त हो चुका है जब हमने विषम अंक में 2 जोड़ा और साथ ही प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया। अब सवाल क्या पूछा है, तो इस प्रकार बनी संख्या में, ये बनी हमारी बन चुकी संख्या, तो बाएं से दूसरे दायां बायां, बायां इधर है देखिए यहाँ से बायां आपका लेफ्ट साइड, दायां आपका राइट साइड होता है। बाएं से दूसरा देखिए 5 है और दाएं से दूसरा 3 है। इन दूसरे अंकों का योग यानी जोड़ 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी दोस्त हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8। देखिए 6 का डी ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँ ये भी प्रश्न आपने समझ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं आ गई होगी इस प्रश्न में आपको समझने में। अब इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। जो प्रश्न बोला है बिल्कुल उसी के आप लोग उसी तरह जाइएगा ना, एक भी सवाल नहीं गलत होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस है और K का अर्थ भाग है तो समीकरण का मान क्या होगा। चलिए दोस्त 1 मिनट आपके पास है इस प्रश्न को हल करने के लिए, बताइए क्या आंसर आएगा। यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस और K का अर्थ भाग है तो इस समीकरण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे K दिया है, Q दिया है, J दिया है, T दिया है, यानी दोस्त आपको K की जगह पहले क्या रखना है भाई भाग रखना है। फिर उसका देखिए Q है, Q का अर्थ प्लस है तो Q की जगह प्लस रखना है। J का अर्थ देखिए गुणा है तो J की जगह गुणा रखना है। T का अर्थ देखिए यहाँ पे प्रश्न में माइनस दिया तो T की जगह माइनस रखना है। चलिए हल करते हैं, सोचना नहीं इस प्रश्न को हल करने में, आप सभी को तुरंत हल कीजिए। जैसे देखिए 40 है, K है तो K का अर्थ देखिए प्रश्न में डिवाइड दिया है
तो हमने के की जगह डिवाइड रख दिया 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखिए क्यों है, क्यों का अर्थ देखिए प्रश्न में प्लस दिया है तो क्यों की जगह प्लस रखिए 6 हो जाएगा। 6 के बाद देखिए जे है, जे का अर्थ देखिए प्रश्न में मल्टीप्लाई का साइन दिया है तो जे की जगह मल्टीप्लाई रखिए 2 हो जाएगा। 2 के बाद देखिए टी है, टी का अर्थ देखिए प्रश्न में माइनस दिया तो टी की जगह माइनस रख दीजिए। अब साथ ही समीकरण को हल कर दीजिए, बॉडमर्स का नियम लगा दीजिए। देखिए यहाँ से 5 का भाग 40 में देंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस 13, यही है। देखिए 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, 20 में से 13 घटा देंगे दोस्त 7 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर देखिए 7 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 नंबर का 7 आंसर भी आ रहा है। बताइए दोस्त कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को? बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा? भाई जैसे W दिया है, R दिया है, N दिया है, K दिया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। बताइए इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना आंसर आएगा? तो हमने इस तरीके के सवाल कई बार आपको सिखा दिया दोस्त कि अगर इस तरह के सवाल आ गए, अक्षर आ गए तो उसका नंबरिंग कर दीजिए। आपको ए से जेड तक हर एक अक्षर का नंबर भी मालूम होना चाहिए। जैसे 23 पे W होता है, R 18 पे होता है, N 14 पे होता है, K 11 पे होता है। अब देखिए साथ ही श्रृंखला घट रही है, अक्षर घट रहे हैं। देखिए 23 से 18 किया यानी इसमें -5 किया है, 18 से 14 किया यानी इसमें -4 किया है, फिर देखिए 14 से 11 किया यानी इसमें -3 किया है। तो उसी प्रकार देखिए -4 -5 -4 -3, तो अगला संख्या क्या होगा? -2 हो जाएगा। तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, 9 पे कौन सा अक्षर आता है भाई? आई हो जाता है। तो हमारा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जब कौन सा अक्षर आएगा? आई हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन दिया है तो 8 का साथ ही बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। बेजोड़ विकल्प का चयन कीजिए। भाई हर शिफ्ट में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। जैसे देखिए ए बराबर एन दिया है, बी बराबर ई दिया है, उसके बाद वो सी बराबर ए दिया है, डी बराबर जेड दिया है, यही दिया है। तो बताइए इनमें से कौन सा विषम है और वो भी किस प्रकार से विषम है? बताइए दोस्त ए बी सी डी में कौन सा बेजोड़ आपको दिखाई दे रहा है? ए बराबर एन दिया है, बी बराबर ई दिया है, सी बराबर ए दिया है, डी बराबर जेड दिया है। अल्फ़ाबेट ए बी सी डी में ही अक्षर दे दिया है दोस्त, लेकिन समझना तरीका आपको। यदि साथ ही आप ऑप्शन ए को देख रहे होंगे तो ए में देखिए एन दिया है, तो एन कितने अक्षर से बने हैं दोस्त? 3 रेखा से बने। अक्षर से नहीं 3 रेखा से बने हैं, 3 रेखा से बने हैं। फिर उसके बाद देखिए बी में भी भाई 3 रेखा है, 1 2 1 3, यहाँ पे 4, इसमें भाई 4 रेखा बने भाई। ई में तो 4 रेखा है। फिर देखिए सी में भाई 3 रेखा, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, इसमें भी 3 रेखा है। और डी में देखिए एक ऐसे 3 रेखा है। केवल ऑप्शन बी में साथ ही जो ई है ये 4 रेखा से बना है। क्या दोस्त? बी में जो ई है ये कितने रेखा से बने? 4 रेखा से बने। तो यही हमारा ऑप्शन क्या होगा? विषम हो जाएगा। और ऑप्शन देखिए 3 रेखा से बने, लेकिन बी साथ ही कितनी रेखा से बने हैं दोस्त? 4 रेखा से बने हो जाएंगे। तो 9 का देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पे बी ऑप्शन दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बेजोड़ विकल्प का चयन कीजिए। तो साथ ही ये सवाल होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि हमने एक तरीके का सवाल बता दिया। इस सवाल का राइट आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे कि इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए बराबर एम दिया, बी बराबर एन, सी बराबर ओ, डी बराबर परसेंटेज। तो कौन सा इसमें बेजोड़ है दोस्त? बताइए। आपके पेपर में सवाल कैसे पूछेगा? इसको ऐसे बनाएगा, जैसे ऐसे एक बॉक्स बना देगा, बॉक्स बनाएगा, उसके बाद दोस्त जैसे 4 खाना बना देगा, 4 ऑप्शन है तो 4 खाना बनाएगा। इसमें ए दे देगा, इसमें बी दे देगा, इसमें सी दे देगा, इसमें डी देगा। ए में देखिए एम दे देगा, बी में एन दे देगा, सी में ओ देगा और डी में परसेंटेज देगा। अब पूछ देगा इन आकृतियों में से भिन्न कौन है, बेजोड़ कौन है। ऐसे सवाल पूछेगा। ए बी सी डी आपको देखना पड़ेगा। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? 3J 6L 18N 72P। बताइए दोस्त 3J 6L 18N 72P। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना आंसर आएगा? बताइए फटाफट साथी, 1 मिनट आपके पास समय इस प्रश्न को हल करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, इस प्रश्न को सभी साथी हल करेंगे। कितना आंसर आएगा आप सभी का? तो साथी सबसे पहले हमने आपको सिखा दिया है कि सबसे पहले नंबर पे जाना, अक्षर को भूल जाना है, अक्षर को आपको ध्यान ही में नहीं लाना है, पहले नंबर पे जाइए, 100% सवाल हल हो सकता है। जैसे देखिए 3 से 6 किया, 6 से 18 किया, 18 से 72 किया है। तो देखिए 3 के साथ ही 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा,
6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 72 हो जाएगा। यानी दोस्त पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 का मल्टीप्लाई किया। अगला नंबर साथी हम 72 में यदि 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल समीकरण सही हो जाएगा। तो 72 इंटू 5 कितना होगा, 5 दूना 10 का 0 1, 5 सते 35 एक 36, यानी 360। लास्ट में 360 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, और किसी में देखिए 360 नहीं है दोस्त। आपको यहाँ से अक्षर पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ा, नंबर से हमने हल कर लिया। यानी 11 का दोस्त डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है। गौरा ने नीरज से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है मेरे पिता की पुत्री के 2 भाइयों में से बड़ा है। क्रिकेट खेल रहे लड़के गौरव से क्या संबंध है, बताइए दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, ये तो काफ़ी जी सवाल है। गौरव ने नीरज से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है मेरे पिता की पुत्री, मेरे यानी साथी गौरव जो है, गौरव का जो पिता है ये, इसकी पुत्री यानी गौरव का जो पापा है उसकी पुत्री क्या लगेगी गौरव की, पहले ये समझिए आप लोग। जो साथी ये गौरव है, मान लीजिए गौरव है, इसके पिता यहाँ पे पी हमने डिनोट करा, यह पिता है, तो इसके पिता की जो ये पुत्री होगी, मान लीजिए हम यहाँ पे गर्ल्स लिख रहे हैं, तो ये गौरव है, इसके पिता है, इसकी पुत्री, तो यानी गौरव और दोस्त ये जो पुत्री है ये क्या हो जाएंगे आपस में, बहन हो जाएंगे कि नहीं, बहन हो जाएंगे। पहले ये समझिए आप लोग, इसको समझिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना दोस्त। जैसे सवाल देखिए, गौरव ने नीरज से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता यानी उसके पिता की पुत्री, उसके 2 बहन ही लगेगी, पुत्री के 2 भाइयों में से बड़ा है, 2 भाइयों में से बड़ा है, तो क्रिकेट खेले लड़के गौरव से क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा भाई, पिता की पुत्री के 2 भाइयों में बड़ा है, तो क्रिकेट खेल लड़के का गौरव से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो भाई तो होगा। तो 12 का सी ऑप्शन, बताइए कोई भी दिक्कत है इस प्रश्न में आप सभी को। पुत्री के 2 भाइयों में से बड़ा है तो क्रिकेट खेल रहे लड़के गौरव से क्या संबंध होगा, भाई हो जाएगा। सिंपल सवाल दोस्त, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गौरव डॉटर बॉयज फादर। नेक्स्ट अगला प्रश्न कल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अंकित अपने पिता की पत्नी की एकमात्र बहन से मिलने के लिए अपने रिश्तेदार के घर गया था, वह किससे मिलने गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, ये आपके पिछले साल ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ सवाल। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 को हल करिए। देखिए, अंकित अपने पिता की पत्नी की एकमात्र बहन से मिलने के लिए अपने रिश्तेदार के घर गया था, वह किससे मिलने गया था, बताएंगे सभी साथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी साथी इस प्रश्न को हल करेंगे। अंकित अपने पिता की पत्नी की एकमात्र बहन से मिलने गया, तो अपने रिश्तेदार के घर गया था, वो किससे मिलने गया था, तो साथी मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, तो जो पिता की पत्नी लगेगी आपकी क्या लगेगी, माँ लगेगी, माँ लगेगी कि नहीं दोस्त, ठीक है। ये आप हैं, अंकित है ये, और उसके पिता हैं, पिता की पत्नी, सवाल बोला पिता की पत्नी, पत्नी क्या हो जाएगी भाई, आपकी क्या लगेगी, माँ लगेंगी। तो पत्नी की एकमात्र बहन, यदि साथी हम जैसे हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारी माँ है, तो माँ की बहन हमारी क्या लगती है, यही तो सवाल बोल रहा है। जो हमारी मम्मी हैं उनकी बहन हमारी क्या लगती हैं, बताइए, बहन लगती हैं, कजन लगती है, बुआ लगती हैं दोस्त, तो क्या लगती हैं, मौसी लगती है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या लगती हैं, मौसी लगेंगे दोस्त। जैसे हमारे मम्मी की बहन जो होती है, जब हम लोग जाते हैं मामा यहाँ तो मौसी मौसी बोलते हैं ना, तो वही साथी सवाल बोल रहा है, डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। उस व्यक्ति का चुनाव की जो समूह से संबंधित नहीं है, तो साथी उस व्यक्ति का चुनाव करना है जो समूह से संबंधित नहीं है। जैसे कपिल देव हैं, रवि शास्त्री है, सचिन तेंदुलकर और पुलेला गोपीचंद है, बताइए इनमें से साथी कौन समूह से संबंधित नहीं मैच कर रहा है। तो भाई यदि आप ध्यान देखेंगे तो कपिल देव, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, ये सभी क्या है भाई, एक क्रिकेटर है जो कि महान क्रिकेटरों में से एक हैं। लेकिन दो जो पुलेला गोपीचंद है ना, ये साथी पेशे से एक बैडमिंटन प्लेयर थे। क्या दोस्त, बैडमिंटन प्लेयर थे, तो यही क्या हो जाएगा आपका, इन समूह से संबंधित नहीं खा रहे मैच। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से और तीनों क्रिकेट खेल से हैं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही इसी में आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई
वे, ये किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। दी गई आकृति में से बिजोड़ का चयन कीजिए। ये काफ़ी थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल। ए बराबर भी दिया है, बी बराबर टी दिया है, सी बराबर दोस्त एल दिया है, डी बराबर एस दिया है। बताइए, अब साथ ही बताइए कि इनमें से बिजोड़ कौन सा दिखाई दे रहा है। इस बार अक्षर से भी आप चेक करेंगे तो जैसे रेखा से भी चेक करें। भी में देखिए 2 रेखा है, टी में 2 रेखा है, एल में 2 रेखा है, एस में भी साथी एक ही रेखा है, 3 रेखा भी हो सकता है। एस देखिए एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे बता सकते हैं। एक और तरीका है, आप बताइए दोस्त पहले कौन सा आपको इसमें दिखाई दे रहा है, कौन से आकृति में दोस्त कौन से ऑप्शन में बेजोड़ दिखाई दे रहा है यानी भिन्न। तो मेरे दोस्त देखिए, भी का पहले नंबर कितना होता है? 22 नंबर होता है। टी का नंबर क्या होता है? 20 होता है। एल का नंबर होता है 12। एस का नंबर कितना होता है दोस्त? 19 होता है। तो साथी देखिए 20, 22 और 12, जो साथी 22 भी है और 20 जो 20 है, एल जो 12 है, ये सभी क्या संख्या है? इवन संख्या है कि नहीं, यानी साथी सम संख्या है, सम संख्या है। लेकिन भाई जो एस 19 है ये क्या है? विषम संख्या हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विषम संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आपका देखिए एस हो जाएगा 19। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन देखिए 19 दिया है। यानी देखिए कौन से नंबर पे डी दिया है? पहले नंबर पे डी दिया है। यानी साथ ही हम लोग का 1 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला प्रश्न कल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया? 16। भाई साहब, निम्नलिखित प्रश्न में 2 चिन्हों को परस्पर बदलकर समीकरण को सही कीजिए। दूसरा सवाल भाई ये तो पूछ दिया। एक हमने सवाल किया था इस तरह का इससे पहले। तो साथी जैसे पहला ऑप्शन उठाइए तुरंत, जैसे कि आपका समीकरण दिया है, आपको यही 13 आंसर लाना पड़ेगा। कैसे? ये सभी ऑप्शन को चेंज करके। जैसे पहला ऑप्शन देखिए प्लस और डिवाइड है, तो जो प्लस की जगह साथी आपको देखिए डिवाइड रखना पड़ेगा और डिवाइड की जगह प्लस रखना पड़ेगा, ऐसे तब उसका समीकरण हल करेंगे। यदि आपका 13 आंसर आ गया तो समझिए वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, जैसे प्लस और डिवाइड है। तो देखिए 5 के बाद देखिए दोस्त प्लस है, तो प्लस की जगह डिवाइड रखेंगे क्योंकि पहला ऑप्शन उठाया हमने। 6 है, 6 के बाद देखिए डिवाइड है, डिवाइड की जगह प्लस रखेंगे। 3 के बाद देखिए -2 है इंटू 5। जो साथी केवल आप ऑप्शन उठाइए, केवल उसी ऑप्शन को बदलेंगे, नहीं कि कुछ भी सबको आपस में बदलेंगे, नहीं दोस्त। जैसे हमने देखिए केवल ऑप्शन ए उठाया तो प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज किया है। अब देखिए भाग करेंगे तो भाई 6 का भाग 5 में करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, लेकिन हमें तो 13 से ही आंसर लाना है, 13 ही आंसर लाना है। यदि साथी इसको भी एक और नियम है कि 5/6 भी कर सकते हैं, +3 - 2 इंटू 5 है ना दोस्त। अब एक बटे देखिए एक पंजे 5, ऐसे भी शॉर्टकट होता है, 1 पंजे 5 और ये 36 का 18 और नीचे का ये तो नहीं होगा। पहला ऑप्शन दोस्त हमारा नहीं मैच करेगा, हमें 13 ही आंसर लाना है। अब ऑप्शन बी को रखेंगे, यानी डिवाइड और सब्ट्रैक्शन को आपस में चेंज करेंगे, इस समीकरण में रखेंगे और 13 आंसर लाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए 5 + 6 के बाद देखिए दोस्त डिवाइड है, डिवाइड की जगह माइनस रखना है। 3 इसका देखिए दोस्त माइनस, तो माइनस की जगह डिवाइड 2 इंटू 5, ये 13 आंसर लाना है। तो देखिए 5 + 6 माइनस 3 का डिवाइड 2 का डिवाइड 3 में जाएगा ना, तो इसको भी बटे में कीजिए इंटू 5, ये है दोस्त बराबर 13 है ना दोस्त। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग यहाँ से 5 + 6 माइनस 3 इंटू 2 आपका 3/2 इंटू 5 है, तो 3 × 5 = 15, 15/2 साथ ही 5 + 6 माइनस 15/2, हमें तो आंसर लाना भाई 13। जब इसको हल करेंगे भाई 12 एलसीएम आएगा तो बहुत बड़ा होगा, 6 × 5 = 11 भी इधर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी मैच नहीं करेगा मेरे भाई, ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है। अब ऑप्शन सी की बारी है, ऑप्शन सी को चेंज कर लेते इस बार। प्लस और देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आपस में चेंज करना है। 5 प्लस है तो इसकी जगह मल्टीप्लाई रख दीजिए। 6 है, 6 के बाद देखिए 3 है, डिवाइड है तो 3 आप है, उसके बाद माइनस है, माइनस के बाद देखिए दोस्त 2 है, 2 के बाद देखिए मल्टीप्लाई है तो इसमें हमको प्लस में चेंज करना है। 5 = 13। अब देखिए 3 का भाग 6 में करेंगे 2 हो जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा, इधर से -2 + 5 है, ये है। उसके बाद देखिए 5 दूना 10, 10 - 2 + 5 है ना दोस्त। देखिए +5 और +10 कितना हो जाएगा? 15, 15 में से 2 घटाएंगे दोगे तो 13। तो भाई देखिए ऑप्शन जब हमने सी को आपस में चेंज किया प्लस और मल्टीप्लाई को, तब हमारा आंसर 13 आ गया दोस्त।
ओके दोस्त, तो ऐसे इस प्रश्न को आप लोग एक एक ऑप्शन को चेंज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित श्रृंखला में अगले आने वाले अक्षर का चुनाव कीजिए। जैसे दोस्त एच दिया है, एल दिया है, पी दिया है, टी दिया है, एक्स दिया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए इस प्रश्न को हल करिए आप सभी साथी। तो क्या आप सभी का आंसर आ रहा है? फटाफट हल करेंगे सभी दोस्त। कैसे हल करें? तो देखिए एच 8 नंबर का होता है, एल 12 नंबर का होता है, पी 16 नंबर का होता है, टी 20 नंबर का, एक्स 24 नंबर का, यही होता है। तो साथ ही देखिए 8 से 12 यानी 8 में 4 जोड़े तो 12, 12 में फिर 4 को जोड़ा तो 16, 16 में फिर 4 को जोड़ा तो 20, 20 में फिर 4 को जोड़ा तो 24 हो गया। यानी 4 4 का साथ ही सीरीज चल रहा है। उसी प्रकार दोस्त 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। लेकिन 28 पे तो कोई अक्षर ही नहीं होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक ही होता है, जो कि 26 तक होते हैं। लेकिन दोस्त जब आप 26 के बाद, जैसे 26 जेड होता है, 27 जैसे ही साथी बढ़ेंगे ना, वो ए हो जाता है, 28 बी हो जाता है, 29 सी हो जाता है, 30 डी हो जाता है, ऐसे बढ़ता है। तो 28 देखिए बी हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह कितना आंसर आएगा दोस्त? बी आ जाएगा मेरे दोस्त। इस बात का आप ध्यान देंगे। तो 17 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। दी गई श्रृंखला में अगली आने वाली संख्या का चयन कीजिए। भाई साहब 17 सी है, 21 एफ है, 25 आई है, उसके बाद 29 एल है। तो बताइए दोस्त प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना आंसर आएगा? तरीका, सबसे पहले नंबर पे जाइए, अक्षर पे आपको जाना ही नहीं है। हल कीजिए, कितना आंसर आ रहा है? बहुत अच्छा, आप सभी का जवाब आ रहा है। तो भाई देखिए 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 4 33। तो 33 देखिए किस ऑप्शन? डी ऑप्शन में। देखिए अक्षर पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा आप सभी को। कितना इजी सवाल था। 17 में देखिए 4 जोड़ा तो 21 बन गया, 21 में 4 जोड़ा तो 25 बन गया, 25 में 4 जोड़ा तो 29 बन गया। उसी प्रकार दोस्त 29 में 4 जोड़ेंगे तो 33 बन जाएगा। देखिए केवल ऑप्शन डी में सभी 33 दिया और किसी में नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 को। कितना सीरीज के सवाल है भाई। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आने वाली संख्या का चुनाव कीजिए। चलिए 40, 19, 29, 44, 64। इस प्रश्न को जो हल किया समझिए बहुत बेहतरीन इसकी तैयारी चल रहा है। चलिए बताइए दोस्त क्या आप सभी का आंसर आ रहा है इस सवाल का राइट आंसर में? बताइए। जैसे दोस्त 14 दिया है, 14 के बाद देखिए 19 दिया है, 19 के बाद 29 दिया है, 44 दिया है, 64 दिया है। बताइए क्या आएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आंसर? बताइए सभी साथी फटाफट इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए दोस्त 14 से 19 गया यानी 14 में प्लस 5 किया तो 19 बन गया। 19 से 29 बना यानी इसमें दोस्त 19 में प्लस 10 को ऐड किया तो 29 बन गया। फिर देखिए 29 से 44 किया यानी दोस्त इसमें प्लस 15 को ऐड किया, 29 में प्लस 15 को ऐड करेंगे 44 आएगा। 44 दोस्त 64 किया यानी इसमें भाई प्लस 20 को ऐड किया। सीरीज देखिए पहले प्लस 5, फिर उसके बाद प्लस 10, उसके बाद प्लस 15, उसके बाद प्लस 20 गया। तो अगला संख्या देखिए 5 5 के गैप दिखाई दे रहा है भाई। तो अगला संख्या 20 के अगला 5 का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 64 और 25 कितना हो जाएगा? 60 20 80, 80 9 89 होगा। तो मेरे दोस्त ऑप्शन क्या हो जाएगा? 89 यानी 19 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 के जो कि लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का मेरे दोस्त। एक निश्चित कोड भाषा में टफ को 20 15 21 78 लिखा जाता है और प्लीट को लिखा जाता है 16 12 5 14। तो क्लोव को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? चलिए हल कीजिए इस प्रश्न को आप सभी साथी। चलिए देखिए हम लिख रहे हैं, आपका आंसर आ जाना चाहिए TOUGH। टफ को क्या लिख रहा है दोस्त? 20 15 21 7 8 यही लिख रहा है। यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो टी का साथी नंबर कितना होता है? 20 होता है, ओ का 15 होता है, यू 21 होता है, जी 7 होता है, एच 8 होता है। यानी जो अक्षर दिया सेम साथ उसी का नंबर भी कर दिया है और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है मेरे दोस्त, है ना। उसी प्रकार देखिए प्लीड का भी देखिए पी का देखिए 16 लिखा है, फिर यहाँ पे एल है तो एल का देखिए 12 लिख दिया है, फिर ई का देखिए बीच में 5 लिख दिया है, ए का देखिए दोस्त यहाँ पे 1 लिख दिया है, डी का देखिए 4 लिख दिया। यही तो नंबर लिखा है सेम 16 12 5 14। यही तो हर एक अक्षर का नंबर किया। तो किसका पूछा है? क्लोव का पूछा है।
CLOVE। तो C 3 नंबर होता है, L 12 नंबर होता है, O 15 नंबर होता है, V 22 नंबर, E 5 नंबर। देखिए 3 12 15 22 5 किस ऑप्शन में है? 3 12 15 22 5, 3 12 15 22 5। देखिए 3 11 काट दीजिए, 3 12 15 22 5, ऑप्शन बी। देखिए 3 12 15 3 दे गलत है, 3 13 तो गलत है, यानी ऑप्शन बी ठीक हो गया। तो 20 के साथ ही बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये फाइनली टोटल टॉप लेवल के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में लगभग 6 से 7 प्रश्न आते ही आते हैं 30 प्रश्न में से। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर आज के इस सेशन से, पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे। जो हमने सवाल होमवर्क दिया सभी आपको बताना है। चलिए दोस्त इसी पे एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि बताइए दोस्त कि टर्न का कितना होगा नंबर। सेम एक सवाल होमवर्क में पूछ ही लेते हैं भाई। टर्न का बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना आंसर आएगा। तो साथ ही उम्मीद करूँगा ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा और अपने एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से हल किया होगा। ओके दोस्त, कोई भी साथी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछे। जो प्रश्न आपके न समझ में आए उस क्वेश्चन नंबर लिख दिए, हम उसमें साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में ही समझा देंगे। ओके, तो साथ ही आप लोग चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि लगातार आपको क्लास हम प्रोवाइड इस यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं डेली का डेली दोस्त। ओके, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 8 बजे एक दमदार क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथ ही कल 1 मार्च होने वाला है, तो कल से साथ ही आपका एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहा है। कल आरआरबी ग्रुप डी का लास्ट डेट फॉर्म भरने का भी होने वाला है। ओके दोस्त, तो कल से एक नई क्लास दमदार क्लास के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।